हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें से 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक आपके लिए आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा फाइनेंस के लिए और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their finance. Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंस के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और पर्सनल लाइफ के लिए आया है पेज ऑफ व्हील्स। इसे क्लैरिफाई करेंगे। पहले करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ को करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, डेथ। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहीं से मूव ऑन होना है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई आपके लिए परिस्थिति है। कुछ लोग जो लोग जॉब में हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप अपने पुराने जॉब को छोड़कर अपने पुराने शहर को भी हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, या तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उस शहर को भी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके साथ आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का बदलाव आएगा, या आपके शहर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैवल है जो कि या तो ट्रांसफ़र की वजह से है या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से है। और कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं, ये आप अपने बिज़नेस पर्पस से आपका ट्रैवल है, या आप एक जिस बिज़नेस में हैं उसे आप ड्रॉप कर किसी नए बिज़नेस में आप जा सकते हैं, अपना बिज़नेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का बदलाव है, या तो अपने काम के सिलसिले में या जॉब या बिज़नेस है इसके सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर अगर जॉब है तो न्यू अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपका ट्रांसफ़र है। और जो लोग बिज़नेस में हैं हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड ये आपका ट्रैवल हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिस बिज़नेस में आप काम कर रहे थे आपका बिज़नेस चेंज हो सकता है। अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट को आप ड्रॉप कर दें, या अगर उसके लिए कोई प्लानिंग थी तो उस बिज़नेस प्रोजेक्ट को आप ड्रॉप कर कर किसी दूसरे बिज़नेस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है और एक अकेलापन भी हो सकता है।
आप में से कुछ लोग, जो लोग जॉब में हैं, ये ट्रांसफ़र को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चिंता हो सकती है कि नए शहर में या नए ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरह का सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये ट्रांसफ़र हो या नई अपॉर्चुनिटी हो, दोनों ही वजह से आपके मन में, आप में से कुछ लोगों की ये चिंता हो सकती है कि आपको इस तरह का कोऑपरेशन वहाँ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या किसी अनजान शहर को लेकर थोड़ी सी आपके मन में दुविधा हो सकती है कि कैसे आप सेटल हो पाएंगे। वहाँ आपके लिए अकेलापन होगा। हो सकता है कि आप इस वक्त जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ आपके करीबी हों, आपके फ्रेंड्स हों, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हो, तो वहाँ आपका एक अपना सर्कल हो। तो इन सब बातों को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं आप। और कुछ लोगों के लिए, आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। अगर आपका बिज़नेस है ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने की वजह आप फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है। हो सकता है कि जितनी धनराशि आपको ज़रूरत है उतना आप जुटा ना पाएँ, इस वजह से उस बिज़नेस आइडिया को आप ड्रॉप कर दें और किसी दूसरे पर आप काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ में को आप छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम है। आप अपना बिज़नेस स्विच कर सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट को ड्रॉप अगर किया है तो दूसरे प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ स्ट्रेस वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं ज़रूर हो सकती है। अगर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है या ट्रांसफ़र है, तो किसी नए शहर में या नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले जो एक सामान्य सी सोच होती है वो होगी। और अगर बिज़नेस आइडिया है, ये कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपको किसी फाइनेंशियल रीज़न से किसी बिज़नेस आइडिया को ड्रॉप भी करना पड़े, तो आप अपने दूसरे विकल्पों पर काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर कहीं निराशा, अगर आप में से जिन लोगों को के लिए निराशा है, थोड़ा अकेलापन है, या अपने फ्यूचर को लेकर या एक नई चीज़ को लेकर थोड़ी सी आपके मन में झिझक हो सकती है, तो यहाँ पर इस बात की ये क्लैरिटी है ये कि इस बात को ये क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार कार्ड कि आपके लिए सक्सेस है। जो भी बदलाव आ रहा है वहाँ आपके लिए सक्सेस है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का आप ग्रोथ देखना चाहते थे या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर, आप में से जिन लोगों को ट्रांसफ़र या नई जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके मन में घबराहट है कि एक नए शहर में, नई ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे, द स्टार कार्ड कहता है कि वहाँ आपको निखरने का मौका मिलेगा या आप लाइमलाइट में होंगे। आपकी सक्सेस है वहाँ पर, जो भी आपके लिए बदलाव आ रहा है वहाँ सफलता है। और जब सफलता है तो वहाँ आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी हो सकता है, आपकी एक नई पहचान बन सकती है, कोई ख़ास पोजीशन हासिल कर सकते हैं, या आपके लिए किसी तरह की सफलता हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ये आपके फ्यूचर के लिए जो भी चेंज है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन का या किसी स्थिति या परिस्थिति का एंड है, इसके साथ आपकी नई शुरुआत है। डेथ के बाद रिबर्थ है, तो इस रिबर्थ के साथ आपके लिए नई शुरुआत है। तो कहीं आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, तो इसके साथ आपके जीवन में नई शुरुआत है, नई परिस्थितियां हैं, नया माहौल है। इसके साथ आपके लिए
कुछ लोगों के लिए नया काम भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर कुछ इस नई शुरुआत से पहले कुछ आपके मन में दुविधा हो सकती है, कुछ झिझक हो सकती है। एक सामान्य सी बात है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे पॉजिटिव ले, ये आपको आपके सक्सेस और आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आइए व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, द टावर, किंग ऑफ कप्स। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स दोनों ही हैं। तो फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपके परिस्थितियों में बदलाव है, एक पॉजिटिव चेंज है। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर जूझ रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्रंच था, तो यहाँ पर अपनी उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव है। अपने टेंशन से, अपने जो भी आपकी परेशानियाँ थी धन संबंधी मामलों को लेकर, तो वो चिंताएं आपकी दूर होती दिख रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। इस गेन के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज भी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जिस परिस्थिति से उबर रहे हैं, जो भी आपके लिए क्राइसिस थी या जो भी धन संबंधी मामलों को लेकर आपकी चिंताएं थी, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत होगी। और साथ ही आप किन लोगों पर अपने पैसे या किन चीज़ों पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, इस बात पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को, आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, ताकि जो आपकी आर्थिक समृद्धि है वो बनी रहे, या फिर जो जिस तरह के क्राइसिस का आपने सामना किया है, आने वाले दिनों में आपको उस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है। ये द टावर कार्ड कहता है अचानक परिस्थितियाँ बदल जाएगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वैसे तो ये कार्ड कहता है कि भाग्य आपके साथ है। आपके परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव है। धन संबंधी मामलों से आपकी जो चिंताएं थी उससे लेकर वो ख़त्म होंगी। यहाँ पर द टावर, अचानक परिस्थितियाँ बदल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि धन कहाँ से आए और कैसे आप इन चीज़ों को, जो आपके सामने खर्च हैं या जो ज़रूरत है, उसे आप कैसे पूरी कर पाएंगे। तो अचानक से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, या जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वहाँ से अचानक आपके लिए पैसा आ जाए। तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है जहाँ से अचानक कोई आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए द टावर कार्ड कहता है कि इस समय अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये आपकी स्थिति आपके लिए फेवरेबल बनी रहेगी। और अगर बिना प्लानिंग के अगर आपने खर्च किए तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अचानक कुछ ऐसी ज़रूरत आ सकती है जिसकी वजह से आपको फिर से
फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, या आपको धन संबंधी मामलों को लेकर चिंताएं आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, सेविंग की ज़रूरत है। अपने भविष्य को देखते हुए ज़रूर कुछ न कुछ सेविंग करें, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि एक इमोशनल मैच्योरिटी होगी। अपने फाइनेंस को लेकर कुछ लोग बहुत गंभीर होंगे, अपनी ज़रूरतों को समझेंगे कि कहाँ आपके लिए खर्च करना ज़रूरी है, कहाँ आपके लिए बचत है या कहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत मैच्योरली बहुत अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। इमोशंस में आकर या सिर्फ अपनी इच्छाओं पर आकर अपने पैसे खर्च ना करें, या आप किन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि आपके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल बनी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, फिजूल खर्ची से बचें, या कहाँ आप खर्च कर रहे हैं इसकी पूरी अपनी जानकारी रखें, या ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, ताकि जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप निकल रहे हैं आने वाले दिनों में फिर से उसका सामना आपको ना करना पड़े। ये आपके पर्सनल लाइफ में पेज ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ व्हील्स। पेज ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, किसी तरह की पहल कर सकते हैं। ये आपका कोई काम हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, किसी भी चीज़ की आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी कुछ लोगों के लिए आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया काम हो सकता है। कुछ भी हो आपके जीवन में, आप जहाँ भी कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, जो अब तक आपके दिमाग में सिर्फ उसके लिए प्लानिंग थी, तो अब आप उसके लिए एक्शन लेते दिख रहे हैं। ये आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है, किसी से आप अपने संबंध अगर सुधारना चाहते थे, आप इसकी पहल कर सकते हैं। या ये आपका रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपकी किसी से फ्रेंडशिप भी शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अब तक आपके सिर्फ आपके लिए प्लान थी, अब आप उसके लिए एक्शन लेते दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपने सोचा था, जो करने का भी जिस भी काम को करने की अब तक आपकी सिर्फ प्लानिंग थी, उसके लिए आप एक्शन लेंगे, या परिस्थितियाँ आपके लिए इतनी अनुकूल होगी कि आप जो चाहते थे वो कर पाएंगे। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ को करना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी वजह से आपको अगर वो मौका नहीं मिल रहा था, तो इन दिनों आपको वो मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है, यहाँ विश फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं या किसी रिश्ते की शुरुआत है, अब आप हर किसी के अपने पर्सनल लाइफ में कोई सी भी स्थिति हो सकती है। किसी के लिए दोस्ती है, किसी के लिए कोई और रिश्ता है, किसी के लिए रोमांटिक लाइफ है। तो यहाँ पर कोई सा भी या तो काम है या कोई रिश्ता है, इसके साथ आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन है। किसी जो आप चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। अपने इस खुशी को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कुछ चीज़ों को
कुछ मामलों में आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। ये कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका काम है तो जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, यहाँ अपने अपने काम को, अपनी इच्छाओं को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग आपके विरोधी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी आपके वेल विशर हों। कुछ लोग आपकी खुशी से आपकी खुशी में वो खुश ना हो, जेलसी हो सकती है, तो वो आपके काम में किसी तरह की बाधा पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ पर अपने काम को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये नज़र भी लग सकती है आपके काम को, अचानक कोई काम आपका बनता बनता रुक जाए, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किन लोगों के साथ आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या किन लोगों के सामने आप अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है या जो आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं उसे किन लोगों को आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना है। और अगर आपके लिए ये आपका कोई रिश्ता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या अगर अरेंज मैरिज ही है, इंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर रहे हैं, आपके लिए आपका जो भी है, अगर ये आपके इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड है या अरेंज मैरिज भी है, तो आप जिस तरह के पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसी आप इच्छा रख रहे थे, वो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जैसे आपको उम्मीद थी उसके मुताबिक ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो यहाँ पर जब तक कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब तक कोई काम पूरी तरह ना हो जाए तब तक आप अगर अपने आप तक में ही या अपने करीबियों तक ही सीमित रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ लोगों को अपने आप को और अपने जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं। एक गाइडेंस आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए लेंगे, और दूसरा फाइनेंस, और तीसरा पर्सनल लाइफ के लिए लेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर finance. Angels and spirits, please give guidance for finance. Angels and spirits, please give guidance for personal life. Please give guidance for personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है लेट गो का। लेट गो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ नेगेटिव ही लेट गो करना है आपको। यहाँ जिस चीज़ को आप छोड़ने से आपको घबराहट हो रही है, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है या अपना शहर है आपका, या फिर कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट है, अगर उसे छोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है या आप इसकी वजह से इमोशनल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लेट गो कार्ड कहता है कि जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें छोड़ दें, रिलीज़ कर दें और अपनी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ आपके लिए नई शुरुआत है। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक नई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो जब तक पुरानी चीज़ें छूटेंगी नहीं, तब तक नई दिशा में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें छूट रही हैं उसे लेट गो करें, जाने दें, अपनी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये लेट गो कार्ड इस सिचुएशन को भी दर्शाता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध ट्रांसफ़र हो रहा हो, या अगर कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट आप छोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है। यहाँ कुछ के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है और कुछ के लिए ये ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के विरुद्ध है, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आपको अकेलापन फील हो सकता है। लेकिन यहाँ एंजल्स आपको इस बात के लिए श्योर कर रहे हैं
कि जो चीज़ें छूट रही है या जो चीज़ें ख़त्म हो रही है हो जाने दें, रिलीज़ करें, अपनी नई शुरुआत की तरफ बढ़ें। यहाँ आपके लिए द स्टार कार्ड भी है। द स्टार कार्ड आपके आगे के करियर, प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सफलता और खुशियों को दर्शा रहा है। तो जो भी स्थिति बन रही है वो आप थोड़े से निराश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इस बात का भरोसा रखें कि यहाँ से आप अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस है, इट्स अप टू यू। ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। क्या आप पर निर्भर करता है? व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके पॉजिटिव, आपके फाइनेंस में पॉजिटिव चेंज है। तो अपनी सुख समृद्धि को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ न कुछ सेविंग करें, ताकि जिस आर्थिक परिस्थिति का सामना अब आपने किया है, भविष्य में उस तरह के जो भी आर्थिक तंगी है या जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको जिसका सामना अब तक आपने किया है, आगे ना करना पड़े, इसके लिए आपको सेविंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये अपने फाइनेंस को आप कैसे देखना चाहते हैं या कैसा रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस है, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ आपके सामने कुछ रेड फ्लैग्स हैं या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, तो उन्हें पहचानने की ज़रूरत है और उन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों या ईर्ष्या रखते हों, तो आपके काम को या आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है या किसी तरह की बाधा आ सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी तरह के ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको, या आपको ऐसा आपका इंट्यूशन आपसे ऐसा कह रहा है, तो उन बातों पर ज़रूर ध्यान दें और ख़ुद को और अपने काम को, अपनी खुशियों को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।